Amazon और फ्लिपकार्ट एक्सचेंज फोन का क्या करते हैं और आखिर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को अपना ही पसीना क्यों पीना पड़ता है। साथ ही साथ आज अब अपने कॉम को माइक्रोस्कोप से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि 17 फरवरी साल 1981 में जर्मनी में एक ऐसी मोटरसाइकिल को भी बनाकर तैयार किया गया था जो कि कुछ इस तरीके से बेहद ही छोटी थी। लेकिन आप भी इसके साइज पर जाकर इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बाइक छोटी होने के साथ साथ कुछ इस तरीके से एक फुल साइज हैवी कार तक को खींच सकती थी। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस बाइक के इंजन को दुनिया के सबसे ज्यादा छोटे और पावरफुल इंजन्स में से भी एक इंजन माना जाता है, जो कि अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद गोल्डन ईगल को इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन आखिर एक ईगल से इंसानों को क्या खतरा है। असल में दोस्तों इस ईगल की फ्लाइंग और होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये भारी से भारी फॉक्स को भी पकड़कर कुछ इस तरीके से बेहद ही आसानी से उड़ा सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये ईगल इंसानी बच्चों के लिए किसी डेविल से कम नहीं है। सच में विचित्र। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि मैक्सिको में एक ऐसा यूनिक फॉरेस्ट भी मौजूद है जिसमें कुछ इस तरीके से लाखों की संख्या में बटरफ्लाइज रहती हैं। असल में दोस्तों ये बटरफ्लाइज कोल्ड वेदर में खुद को बचाने के लिए यूएस और कनाडा से निकलकर मैक्सिको के इस जंगल में स्टे करती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस टाइम पीरियड के दौरान इस फॉरेस्ट में किसी भी इंसान का जाना पूरे ही तरीके से इलीगल माना जाता है, और इसीलिए इस खूबसूरत नजारे को दुनिया के बेहद ही सिलेक्टेड लोगों ने कभी भी देखा होता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि अक्सर अरेबिक कंट्रीज की फ्लाइट के अंदर का नजारा हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। असल में दोस्तों अरब के शेखों को अपने पक्षियों से काफी ज्यादा प्यार होता है, जिसके चलते हुए जब भी उन्हें किसी दूसरी कंट्री या फिर शहर में काफी लंबे समय के लिए जाना होता है तो वो अक्सर कुछ इस तरीके से पूरी फ्लाइट को ही सिर्फ पक्षियों के लिए ही बुक करा देते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये अद्भुत नजारा हमें सिर्फ और सिर्फ अरेबिक कंट्रीज की फ्लाइट्स में ही देखने को मिलता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 19। हम सभी जानते हैं कि हमारा इतिहास हमारे प्रेजेंट से काफी ज्यादा एडवांस था, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल यूके की मिनी स्टेशंस रेल हैं। असल में दोस्तों साल 1960 में यूके के ऑलमोस्ट सभी रेलवे स्टेशंस पर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पुलिस का नहीं बल्कि कुछ इस तरीके की सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमेटेड मिनी रेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्पेस को कंज्यूम किया करती थी, तो आगे चलकर इसको पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वैसे अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो भी ठंडे बस्ते में ना चली जाए तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को खुद का ही यूरिन और पसीना पीना पड़ता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों। असल में दोस्तों आईएसएस में पर 500 ml पानी ले जाने का खर्च 6.5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक होता है, और इसलिए आईएसएस में हर बार फ्रेश वाटर पहुंचाना काफी ज्यादा यूजलेस होता है, जिसके चलते हुए एस्ट्रोनॉट्स को अपने ही यूरिन और पसीने को बार बार रिसाइकिल करके उसको ड्रिंकिंग वाटर बनाकर पीना पड़ता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो चींटी दिख रही है उसे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चींटी माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कोई चींटी है ही नहीं। असल में दोस्तों ये है मायरमेरेक्नी स्पाइडर, जिसे इंसेक्ट और एंट्स इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि उनका शिकार करने के लिए अपनी बॉडी को ही कुछ इस तरीके से एक हुबहू एंट्स की शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, और इसीलिए इस स्पाइडर को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आपने बहुत से टेस्ट मैचेस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको बताया कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला टेस्ट मैच कौन सा था, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आपने उस टेस्ट मैच को देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो टेस्ट मैच दिख रहा है उसे साल 1939 में डरबन में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 12 दिनों तक लगातार खेला गया था, जिसके बाद इस टेस्ट मैच को सिर्फ इसलिए ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपने घर वापस जाना था, और इसीलिए इस टेस्ट मैच को काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि एम्स्टर्डम में मौजूद माइक्रोपिया म्यूजियम इस पूरी दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जिसके अंदर अभी तक डिस्कवर किए गए सभी माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज और फंगस को कुछ इस तरीके से सुरक्षित रखा गया है, जो कि अपने आप में लाजवाब तो जरूर है, लेकिन एक बात सोचने वाली जरूर है कि अगर बाई चांस ये सभी बैक्टीरियाज या फंगस एक साथ वहां पर रिलीज हो गए तो ये किस कदर एम्स्टर्डम में तबाही मचा देंगे। फैक्ट नंबर 14। हम सभी अपनी हेयर स्टाइल को परफेक्ट बनाने के लिए कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने कॉम्ब को बेहद ही जूम्ड और डिटेल्ड वे में देखा है? नहीं तो चलिए आज देख लीजिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक कॉम्ब की जूम्ड और डिटेल्ड वीडियो क्लिप को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि सिर्फ 5 से 6 बारी इस्तेमाल करने के बाद हमारे कॉम्ब में गंदगी और बैक्टीरिया कितने बड़े स्केल में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे नेकेड आई से देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे अगर आप चीजों को पॉसिबल होता हुआ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस बेल आइकन को प्रेस
कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बने क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप बेहद ही आसानी से उस प्रोडक्ट की डिटेल को जान सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2012 में यूके की एक कंपनी इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गई थी, जहां पर दोस्तों वो कुछ इस तरीके से लोगों की कब्र के ऊपर ही क्यूआर कोड को बनाया करते थे और जैसे इन कोड्स को स्कैन किया जाता था आप उस इंसान की डिटेल्ड बायोग्राफी, फोटोग्राफ्स और यहां तक की वीडियो क्लिप्स को भी कुछ इस तरीके से देख सकते थे। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा फेमस हुआ कि प्रेजेंट डेट में इसको यूएसए, नीदरलैंड्स और यहां तक कि रशिया ने भी एडॉप्ट कर लिया है, जो कि अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर हर एक बच्चा, पक्षी और यहां तक कि एनिमल भी जन्म लेने के महज 2 साल के अंदर ही अंधा हो जाता है। असल में दोस्तों इस विलेज का नाम टिल्टेपैक है, जो कि मैक्सिको में मौजूद है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स इस विलेज के अंदर एक ऐसी पॉइजनस फ्लाई भी मौजूद है जो कि जैसे ही किसी भी लिविंग क्रिएचर को बाइट करती है उसका पॉइजन विक्टिम को अंधा बना देता है, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा खतरनाक है। फैक्ट नंबर 11, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड वैक्सीन को लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इसका प्रैक्टिकल आंसर आपके पास मौजूद है? दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक ऐसे पेशेंट के लंग्स का एक्सरे दिख रहा है जिसे वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो गया था, जिसमें ये वेब जैसी शेप कोविड इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। बट ऑन दी अदर हैंड अब आपकी स्क्रीन पर आपको जो लंग्स दिख रहे हैं वो एक नॉन वैक्सीनेटेड इंसान के लंग्स हैं, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि इस इंसान में इन्फेक्शन कितने बड़े स्केल में फैल चुका है और इन्फेक्शन फैलने का यही डिफरेंस एक इंसान को जिंदगी और मौत तक का सफर तय कर आता है। तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बताया कि साल 1964 में एक अमेरिकन इन्वेंटर चार्लिस एफ टेलर के द्वारा कुछ इस तरीके की दुनिया की सबसे पहले 1 व्हील गायरो व्हीकल को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी बैलेंसिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि कुछ इस तरीके से अपने आप ही खुद को बैलेंस करके काफी तेज स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसकी बैलेंसिंग को बनाने के लिए इस व्हीकल को भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा बनाना पड़ता था, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ड्रॉप कर दिया गया। विचित्र परंतु शानदार। फैक्ट नंबर 9, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मैगी नूडल्स के दीवाने हैं, लेकिन क्या कभी आपने इन नूडल्स को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक मैगी नूडल की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद ही डिटेल्ड वे में इन नूडल्स को देख सकते हैं। लेकिन मैगी का मजा तब तक नहीं आता जब तक उसमें मसाला नहीं पड़ता। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको मैगी नूडल्स प्लस मैगी मसाला की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे मैगी मसाला इन नूडल्स को चारों ही तरफ से कवर कर लेता है। एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्नेक्स अपनी बेली मसल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी पेड़ के ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ते हैं, लेकिन बात अगर स्क्रब पाइथन की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में दोस्तों इस सांप की ब्रीड ने अपने आप को इवॉल्व करते हुए कुछ इस तरीके की ट्री क्लाइंबिंग टेक्नोलॉजी को इजाद किया है, जिसमें अपनी पूरी बॉडी को कुछ इस तरीके से एक पेड़ के चारों ही तरफ रैप करके बेहद ही तेज स्पीड के साथ किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता है। तो अगर आपके सामने ये पाइथन आए तो इससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में मौजूद बुद्धास हैंड नाम का एक ऐसा लेमन भी मौजूद है जो कि देखने में एक ऐसा अजीबोगरीब पौधा लगता है जिसके ऊपर काफी सारी उंगलियां निकली होती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और नहीं बल्कि नींबू की एक प्रजाति है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये इतना ज्यादा खुशबूदार भी होता है कि कई लोग इसे लेमन के साथ साथ एक रूम फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल भी करते हैं और यही चीज इसे काफी ज्यादा यूनिक लेमन भी बनाती है। फैक्ट नंबर 6, आज हम प्लास्टिक या फिर ग्लास वेस्ट को ऐसे ही कहीं पर भी फेंक देते हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वीडन इसी समस्या को सॉल्व करते हुए एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव के साथ दुनिया के सामने आया है, जहां पर दोस्तों उन्होंने अपनी पूरी कंट्रीज में कुछ इस तरीके की रिटर्न इट मशीन्स को इंस्टॉल किया है, जिसके चलते हुए जैसे लोग प्लास्टिक या फिर ग्लास वेस्ट को इनके अंदर डालते हैं, ये ऑटोमेटिकली उनके वेट को मेजर करके उसी हिसाब से उनको शॉपिंग कूपन्स या फिर पैसे दे देती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि सिर्फ इसी इनिशिएटिव के चलते हुए स्वीडन में वेस्ट रिसाइकलिंग परसेंटेज 35% तक बढ़ भी गया है, जो कि अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 5, मिलिए कुलकर्णी फैमिली से, जो कि भारत के पुणे में रहती है और ये भारत की अभी तक की सबसे ज्यादा लंबी फैमिली भी मानी जाती है, जिसके परिवार के सभी 4 सदस्यों की लंबाई 6 फुट 6 इंच से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में हर साल प्रोफेशनल टैग चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें एक कॉम्पिटिटर को कुछ इस तरीके से 30 सेकंड के अंदर ऑब्स्टिकल से बचते हुए दूसरे कॉम्पिटिटर को पकड़ना होता है, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे इस चैंपियनशिप का विनर भी घोषित कर दिया जाता है। बट अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो दूसरे प्लेयर को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। मतलब देख रहे हो हमारे बचपन के गेम को ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ले गए हैं। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी एक सैटेलाइट स्पेस में काम करना बंद कर देती है तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है और वो सिर्फ एक कचरे की तरह ही स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगती है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आपको बताया कि इसी समस्या को सॉल्व करते हुए जापानीज इंजीनियर्स कुछ इस तरीके की लकड़ी से बनी सैटेलाइट्स
को बना रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने आप ही स्पेस में डीकंपोज होकर खत्म हो जाएंगे। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो वास्तव में अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि जरूर होगी। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में 5000 फोटोज और 40 घंटे की मेहनत के बाद पुणे के प्रथमेश जाजू ने चांद की अभी तक की सबसे ज्यादा क्लियर इमेज को बनाया है, जो कि वास्तव में काबिले तारीफ है। फैक्ट नंबर 1। Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सचेंज फोन के साथ क्या करती हैं? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि जब भी हम एक्सचेंज ऑफर का इस्तेमाल करते हुए अपने पुराने फोन के बदले में नया फोन लेते हैं तो उस कंडीशन में ये ई कॉमर्स कंपनियां हमारे पुराने फोन के साथ क्या करती हैं। असल में दोस्तों इन तरीके के फोन्स का फ्यूचर इनकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर फोन की कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर होती है तो यही ई कॉमर्स कंपनीज उस फोन के डिफेक्टेड पार्ट या फिर स्क्रैचेस को रिपेयर करके उसे अपनी ही वेबसाइट पर कम दामों में दोबारा रिफर्बिश कैटेगरी में डालकर बेच देती हैं। साथ ही साथ बहुत सी ई कॉमर्स कंपनीज के साथ छोटे छोटे स्टार्टअप्स का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके चलते हुए ये कंपनीज बहुत बड़े स्केल में और कम दामों पर इन तरीके के फोन्स को स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन अगर किसी भी फोन की कंडीशन ऐसी है जिसे इन ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा रिपेयर नहीं किया जा सकता तो बहुत सी कंडीशंस में उस फोन को उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास वापस भेज दिया जाता है, जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फोन के उन पार्ट्स को निकाल लेती है जो कि बेहद ही रेयर चांसेस में डैमेज होते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी इनडायरेक्ट तरीके से थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर किसी फोन की कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी है कि जिसको रिपेयर किया ही नहीं जा सकता तो उस कंडीशन में कंपनीज उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेज देती हैं, जहां पर उनके सभी पार्ट्स को निकालकर मेल्ट कर दिया जाता है। सो फाइनली अब आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट और Amazon एक्सचेंज फोन के साथ क्या करती हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।